दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केबीसी नैनो की जो बिहार समग्र है उसका हम देखेंगे। ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम जैन और मगध दोनों कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराएंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है अपने चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। उसमें आप देखेंगे कि उसमें बुद्धिज्म को, महाजनपदास को और आप देखेंगे कि जो बिहार के प्राचीन बिहार के इतिहास है वो भी हमने कंप्लीट करा रखा है। तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे। और इसका मैं पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। तो आज स्टार्ट करेंगे जैनिज्म, उसके बाद मगध जाएंगे। ठीक है, मगध में क्या क्या कौन सी डायनेस्टी रही है उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका पार्ट वाइज आएगा। इसका 2 और पार्ट आएंगे, जिससे 4 पार्ट में आप देखेंगे कि पूरा बिहार का इतिहास जो आपके प्रीलिम्स, जो 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स है उसके लिए और मेंस के लिए दोनों ही बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के बारे में देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि ये 4 वर्डों में बटा हुआ था। ठीक है, जो पहले आप देखेंगे ऋग्वेद में देखेंगे कि ऋग्वेद में दिया हुआ है पुरुषुक्ता। ठीक है, पुरुषुक्ता में आप देखेंगे कि जो पुरुषुक्ता में 4 वर्ण का मेंशन हुआ है, जिसमें पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और इससे क्या होता है, 4 वर्णों में जो बटे थे प्राचीन भारत का जो समाज, और ब्राह्मण के जो वैचारिक जो प्रभुत्व था उसके खिलाफ क्षत्रियों सहित नीचे के दोनों वर्णों, क्षत्रिय भी और नीचे के शूद्र और वैश्य ने मिलकर जैन धर्म के सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, जैन धर्म के सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। और इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। किस पे? सत्य, अहिंसा और सेवा पे। इसका प्रथम तीर्थंकार जो थे आदिनाथ जी थे, जिनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। और 23वें जो तीर्थंकार थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और अंतिम और देखेंगे जो 24th तीर्थंकार थे महावीर स्वामी जी थे। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक क्या कहा जाता है? जैनिज्म का कहा जाता है, जैन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जैनिज्म में, अब जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी थे, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ, एक आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मदर का नाम त्रिशला था। ठीक है, जो क्या थी? जो लिच्छवी की रानी थी। ठीक है, लिच्छवी की रानी थी। और जैनिज्म में, जैन धर्म में आप देखेंगे इसके 3 रत्न हैं, त्रिरत्न है। इसमें त्रिरत्न में आप देखेंगे राइट फेथ होगा, राइट नॉलेज। ठीक है, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या करेंगे? एक साल्वेशन की तरफ आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, साल्वेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जैनिज्म में आपको देखने को मिलेगा इस पे एनिमेट और इनएनिमेट। ठीक है, एनिमेट और इनएनिमेट में भी क्या सोल की बात कही है, सोल की बात कही है। क्या इसमें कहा गया कि जो निर्जीव चीज है उसमें भी क्या है? सोल है। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म में वेदा को क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया है। अब गॉड को भी क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया है, बट सोल को नहीं रिजेक्ट किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन लोगों का, जैन धर्म का मीनिंग ये था, इसका मेन क्रक्स ये था कि आप स्टारवेशन से और न्यूडिटी से और सेल्फ टॉर्चर से क्या कर सकते हैं? आप साल्वेशन की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, साल्वेशन के मोक्ष की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे। जैन धर्म की उत्पत्ति का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है, और प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे इस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार 24 क्या हुए? तीर्थंकर हुए। और 2 जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, अरिष्टनेमी नामों से, नाम किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जो पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने श्री संवेद शिखर पर कठोर तपस्या की। कहाँ पे? संवेद शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। और इनके अनुयायी क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है, कहा जाता है इनके अनुयायी को। किसके अनुयायी को? पार्श्वनाथ के अनुयायी को। जैन धर्म के अंतिम और 26वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी जी थे, जैन धर्म के क्या है? वास्तविक संस्थापक हैं, जैसा हमने बताया। और महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पे? वैशाली के कुंड ग्राम में ग्राती कुल में हुआ। किसमें? ग्राती कुल में हुआ। और इनके पिता
कौन थे? सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ क्या हुआ हूँ? इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा नाम था। और उनके पुत्री का क्या नाम था? प्रिय दर्शना नाम था। और इनका एक दामाद था, ठीक है, इनका एक दामाद था जमाली, जो क्या था? प्रथम शिष्य था। जमाली ही प्रथम शिष्य था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी क्या किए? गृह त्याग दिए, घर को त्याग दिए। महावीर स्वामी जी घर को त्याग दिए। ठीक है, 30 साल की उम्र में। और इनके जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक दे देते हैं। ठीक है, प्रतीक देख लेते हैं। तीर्थंकर जो ऋषभ देव जो प्रथम थे, उनके वृषभ, अजीतनाथ द्वितीय थे जो उनके हाथी, शंभवनाथ घोड़ा, शांतिनाथ 16वें जो थे ये हिरण, अरिष्टनेमी 22वें जो थे शंख, पार्श्वनाथ जो 23वें जो थे सपरकड़, और महावीर स्वामी जी जो 24वें थे उनका प्रतीक क्या था? सिंह था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या और साधना के बाद 42 साल की आयु में महावीर स्वामी जी को जबिक ग्राम जुमई के समीप रिजुपालिका जो रिवर थी, रिजुपालिका जो नदी थी, जिसको किउल नदी के किनारे एक शाल वृक्ष था, उनके नीचे क्या हुआ? कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपना पहला प्रवचन जो उपदेश था राजगीर के विपुलगिरी के स्थान पर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंपा नरेश जो दधिवान की पुत्री पहली क्या हुई? जैन भिक्षुणी बनी। पहली जो जैन भिक्षुणी बनी, जो उनका क्या नाम था? चंपा नरेश दधिवान की पुत्री थी। ठीक है, उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी जी का। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रकृत भाषा का क्या किया? प्रयोग किया। जबकि इस धर्म के ग्रंथ क्या थे? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। किसमें? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे इसके ग्रंथ। ठीक है, बाद में संस्कृत का भी प्रयोग प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म का प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई। जो कल्पसूत्र था जैन धर्म का जो प्रमुख पुस्तक है, वो किस में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। यही आगे चल के संस्कृत आप देखेंगे, संस्कृत की वजह से लोगों में जो एक समझ होती है, उस समय संस्कृत की उतनी जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ? जो जैन धर्म का एक कारण बन गया, जिससे जैन धर्म धीरे धीरे इसका प्रचार कम होने लगा। ठीक है, यही देखेंगे आगे कारण। वन ऑफ द रीजन रहा है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरगृह और अस्तेय थे। पार्श्वनाथ जी के द्वारा ये 4 महाव्रत थे। ठीक है, ये चारों महाव्रत क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। क्या कहा गया? निगंठ महापुत्र कहा गया बौद्ध साहित्य में। ठीक है, जैन धर्मानुसार यह संस्कार 6 द्रव्य में है। यह संसार कितने द्रव्य में है? आप देखेंगे 6 द्रव्य में है, जिसका पहला जब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, काल से निर्मित है। आप पार्श्वनाथ द्वारा देखेंगे जो प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, महावीर ने 5वां महाव्रत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य। ठीक है, स्यादवाद जैन धर्म के से संबंधित है। स्यादवाद जैन धर्म के संबंधित है। और स्यादवाद जो अनेकांतवाद है अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। यह गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गणधर। ध्यान रखिएगा, महावीर ने जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हुई। महावीर के जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हुई। महावीर के बाद केवल शुद्धमण जीवित था। कौन? शुद्धमण जीवित था। ठीक, जब महावीर स्वामी जी के बाद जैन धर्म का पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था। जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था। ठीक है, जैन धर्म आत्मा की मान्यता थी, जैसे सोल की मान्यता थी। ठीक है, भद्रबहु और उनके अनुयायी को दिगंबर, दक्षिणी जैनी, वस्त्रहीन कहा जाता था। ठीक है, जो भद्रबहु थे, आप आगे चल के देखेंगे कि जैन 2 भागों में बट गया। ठीक है, भद्रबहु और स्थूलभद्र। ठीक है, ये 2 भागों में बट गया। ये जो 2 उनके क्या थे? अनुयायी थे। और दोनों अनुयायी में जो भद्रबहु था उनके क्या देखेंगे? दिगंबर देखेंगे और एक स्वतंबर। ठीक है, स्वतंबर किसके लिए? स्थूलभद्र के लिए। स्थूलभद्र के लिए स्वतंबर हो जाएंगे। ठीक, इसमें देखेंगे श्वेतांबर देखेंगे संप्रदाय के लोग
सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। जो श्वेतांबर थे वो क्या किए, वो आप देखेंगे कि सबसे पहले महावीर स्वामी जी का क्या किए, पूजा प्रारंभ किए। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, अंतर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो संगति हुई थी, जैन की जो संगति हुई थी, दो संगति हुई थी। प्रथम सभा हुई थी, आप देखेंगे प्रथम सभा ये आप चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा कहाँ पे, पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का क्या हुआ, संपादन हुआ। 12 अंगों का क्या हुआ, संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक अस्थवीरों के निरीक्षक में हुई। ठीक है, जो ये दो अस्थवीर थे, स्थूलभद्र और संभूति विजय, इन्हीं के निरीक्षण में हुई। और इसमें जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर दोनों भागों में क्या हुए, बट गए इसी संगति में, यानी फर्स्ट संगति में, श्वेतांबर और दिगंबर में। द्वितीय सभा देख लेते हैं दोस्तों। सभा में देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजराती में वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईसा पूर्व में संपन्न हुई। कहाँ पे, वल्लभी नामक। यह सभा किसके नेतृत्व में, ये देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे कि इस धर्म का अंतिम संकलन इन्हीं के लिपिबद्ध ने किया, संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध इन्होंने ही किया। ठीक है, भद्र बहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में 34 सदी ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा चीज़ों को, क्योंकि कंप्लीट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एग्जाम आपके एकदम पास में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे इसमें परशिष्ट वर्मन भद्र बहुचरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे आप कि भगवती सूत्र महावीर के स्वामी महावीर के जीवन के कृतियों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। किसमें, भगवती सूत्र में। ठीक है, जैन साहित्य जो था पुराण चरित्र के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। किसमें, पुराण चरित्र में, और जिससे विभिन्न कालों का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसमें, पुराण चरित्र में। अब भगवती सूत्रों में क्या मिलता है आपका, कि अन्य समकालीनों और जीवन के कृत्यों के बारे में विवरण मिलता है। ठीक, बिहार और जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। बिहार में ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी एक योगदान रहा है, और इसमें ग्रंथ भी है जो बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है। क्या है, धर्म परक है। एक आगे देखेंगे कि आगे इसमें दिया हुआ है कि 2018 में महात्मा बुद्ध महावीर जैन सम्राट अशोक की शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त क्या संभव द्वार यानी सभ्यता द्वार का निर्माण पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट के किनारे हुआ। ये एक आप जीके के तौर पे याद कर सकते हैं 2018 में। ठीक है, सभ्यता द्वार अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, ये महात्मा बुद्ध और महावीर जैन तथा सम्राट अशोक की शांति और अहिंसा का संदेश देने का ये एक क्या है, द्वार बनाया गया है। कहाँ पे, गंगा के तट पर, उत्तरी गंगा के तट पर। आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थी। ठीक है, अहिंसा और शांति दोनों धर्म का मूल था। दोनों का उदय यज्ञ कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, रीबर्थ क्या स्वीकार किया। इन दोनों धर्मों ने अपने विचार के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। जो सरल भाषा थी, ठीक है, जैसे प्रकृति भाषा, वो क्या दोनों धर्मों ने प्रयोग किया, सरल भाषा का। दोनों ही धर्म की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों किसके थे, क्षत्रिय कुल के थे। क्योंकि जो धार्मिक कर्मकांड था वो केवल मान्यताएं ब्राह्मणों के पास था। ठीक है, ब्राह्मणों के पास था, जिससे वो क्षत्रिय लोग अपने आप को, मतलब उन लोगों को स्थान नहीं मिलता था समाज में, जिसके कारण लोगों ने एक धर्म आंदोलन स्टार्ट किया, जिससे बुद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, दोनों ही करीब समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु करीब समान थी। गृह त्याग के समय आप देखेंगे कि दोनों की आयु क्या थी, समान थी। ठीक, अगला देखेंगे नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या असमानताएं रही हैं। असमानता क्या करेंगे वो देखा जाए। इसमें आप देखेंगे असमानताएं में देखेंगे बौद्ध धर्म उपदेश
पाली भाषा में थी, ठीक है। महावीर की जैन धर्म की क्या किसमें थी, प्राकृत भाषा में थी। और विदेश में प्रचार हुआ भारत में ही, भारत में नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म का क्या हुआ, विदेश में प्रचार अधिक हुआ, और जैन धर्म का प्रचार भारत में ही हुआ, विदेश में कहीं नहीं, ठीक है। और बौद्ध धर्म के बारे में देख लेंगे, संघ और भिक्षुणी के पर आधारित था, संघ और भिक्षुणी पर आधारित था। और जैन धर्म क्या था, अनुयायियों पर आधारित था, ठीक। और बुद्ध धर्म देखेंगे आप, ईश्वर और आत्मा की अस्तित्व को नकारते थे और आत्मा को शाश्वत मानते थे। कौन, जैन मानते थे। न अधिक सुख और न अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे, मिडिल पाथ के समर्थक के बुद्धिस्ट। और जैन धर्म क्या करते, कठोर व्रत पालन, उदासीन शारीरिक दुख का समर्थन करते थे, सेल्फ टॉर्चर की बात करते थे, ठीक है, जैन, ठीक। आप कई सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें जो जैन धर्म के अनुयायी जो हुआ करते हैं, आप देखे होंगे कि वो अपना बियर्ड तक भी खींच के निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सेल्फ टॉर्चर में वो क्या करते थे, बिलीव करते हैं। बौद्ध धर्म में देखेंगे मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। जैन धर्म मोक्ष को सिद्ध अवस्था में शरीर का त्याग मानते थे, सिद्ध अवस्था में शरीर का त्याग मानते हैं। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। और महावीर स्वामी की नग्न मूर्तियों की उपासक है, ठीक है, महावीर स्वामी की नग्न मूर्तियों की उपासक है। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, ठीक है, बौद्ध में। और अहिंसा का नियम अत्यधिक कठोर था, किसमें, जैन में। अष्टांगिक मार्ग से गृह त्याग भी निर्वाण का प्राप्त कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी क्या कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। जो गृहस्थ हैं उनके लिए निर्वाण को प्राप्त करना क्या है, एक असंभव सा है, ठीक है। ये रहा आपका अंतर, ठीक है, बुद्ध और जैन का। आगे देखते हैं, इसमें आपको दिया है कि आप देखेंगे कि ये जैन कंप्लीट हो गया। और आगे इसमें देखते हैं इसका मगध में बिहार, ठीक है। इसमें देखते हैं मगध जो था, प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। और इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, किसमें, महाभारत में। किसका उल्लेख है, जरासंध का उल्लेख है। ये कौन थे जरासंध, ये मगध के शासक थे, जिसे भीम तथा दत्तयुद्ध ने पराजित किया। किसने, जिसे भीम ने दत्तयुद्ध में पराजित किया। इसमें गंगा के उत्तरी विदेह राज्य में दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है, उल्लेख किया गया। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक और सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है, ठीक है। आप ये देखेंगे मगध के बुद्धकालीन समय से शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था और आज दक्षिण बिहार में स्थित था, ठीक है, आज के दक्षिण बिहार में स्थित था। कालांतर में आप देखेंगे उत्तर भारत सर्वाधिक क्या था, शक्तिशाली और महाजनपद बन गया। और जो गौरवमयी इतिहास में आप देखेंगे जो राजनीतिक एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया, ठीक है। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत और तथा पूर्व में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी से क्या है, विस्तृत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था ये। कितने पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरा ये क्या था, नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र हुई, ठीक है, की स्थापना हुई। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, ये उदयन ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मगध में तत्कालीन शक्तिशाली राज कौशल वत्स अवंती को अपने जनपद में मिला लिया, ठीक है। इसी प्रकार एक मगध का विस्तार और अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। और मगध साम्राज्य की उत्कर्ष करने में कई राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इन राजवंशों को आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे एक है बृहद्रथ राजवंश, बृहद्रथ वंश। ये महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वत्सु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश था। इस वंश में 10 राजा हुए जिसमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी था। कौन, जरासंध। आ सकता है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट राजा किंग रहा है, वो कौन, जरासंध। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य, गंधार के राजाओं को पराजित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा किनको पराजित किया, क्योंकि उनके पास शक्तिशाली विशाल सेना थी, ठीक है, शक्तिशाली विशाल सेना थी। जरासंध ने इस वंश की राजधानी कहाँ बनाया, राजगिरी में, ठीक है, राजगिरी।
और अब राजगीर को बनाई जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है, और एक प्राकृतिक दुर्ग है। जरासंध ने जो नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए क्या किया, प्राचीन प्राचीन राजगीर में 45 किलोमीटर का एक क्या किया, साइक्लोपियन दीवार किलेबंदी का निर्माण कराया, जिसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे, ठीक है। दीवारों की जो शिलाखंडों को सुर्खी, चूना, रावा के घोल से जोड़कर बनाया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल के ये बुक बहुत ही उपयोगी है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना होगा, जिससे आपको पता है कि इस बार बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस बढ़ने की जो शंका है वो काफ़ी ज़्यादा है, चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो बिहार स्पेशल पे एक स्पेशल फोकस बना के पढ़ा करिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार कौन था, महागोविंद था। ध्यान रखें, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महागोविंद था, ठीक। जरासंध ने अपनी पुत्री अस्थि एवं प्राप्ति की शादी मथुरा के राजा एवं कृष्ण का मामा कंस से किया, ठीक है। जरासंध ने अपनी पुत्री का शादी किससे किया, कंस से किया, ठीक है। जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानता था, ठीक है। जरासंध कहते हैं कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे हार मिले, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम और जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया, और उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक बनाया। किसका, मगध का शासक बनाया, किसको, सहदेव को, ठीक है। और किसने मारा, भीम ने मारा किसको, ये जरासंध को, ठीक है। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, रिपुंजय, ठीक है। रिपुंजय कौन था, ये दरबारी मंत्री था, मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। दरबारी मंत्री पुलक को मारकर क्या किया, राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी महीर ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठाया, ठीक है। बिंबिसार को क्या किया, गद्दी पे बैठाया, ठीक है, उसके पुत्र को मारकर। किसने, महीर ने मारा था, ठीक है। अगला आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया हुआ कि हरेंग डायनेस्टी देख लेते हैं। जो हरेंग डायनेस्टी था, हरेंग डायनेस्टी का ही जो वास्तविक संस्थापक था कौन था, बिंबिसार था। ये 443 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुआ। बिंबिसार सुणीय तथा श्रेणी के उपनाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अनुमानतः इसका राज्याभिषेक 445 ईसा पूर्व में हुआ। अब बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगिरी को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया, और हर्य वंश को 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक। और उसके समय में ही कौशल के राजा प्रसेनजीत, अवंती के चंद्रप्रद्योत क्या थे, प्रमुख शासक थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, ठीक है। और इस वंश को पितृहत्या वंश कहते हैं, पितृहत्या, ठीक है, यानी अपने पिता को मारकर वंश बनाएगा, ठीक है। इस वंश के शासक का वर्णन इस प्रकार है। आइए देखते हैं, बिंबिसार के बारे में जानेंगे। बिंबिसार के बारे में, बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक क्या था, कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया और शक्तिशाली बनाया। जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस होता है उसके द्वारा जो बिंबिसार है, बिंबिसार उसने क्या किया, अपने राज्य को क्या बनाया, पावरफुल, शक्तिशाली बनाया, और उससे क्या किया, अपने किंगडम को फैलाया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी को बनाया, और 5 पहाड़ियों जैसे 5 पहाड़ियों जैसे रत्नागिरी, उदयगिरी, सेनागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और वैभारगिरी से घिरा एक दुर्ग की तरह है, ठीक है। इसके पहले जरासंध ने इसे राजधानी बनाया था, ठीक है। अभी ऊपर बताया था आप लोग को जरासंध के बारे में, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, इसी सबसे पहले प्रमुख वैवाहिक संबंध जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ वैवाहिक जीवन स्थापित किया, और दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलेना के साथ किया, और तीसरा विवाह मद्रदेव
अब पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। उनके अवंती उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ अनिरायक युद्ध किया और बाद में दोनों की मित्रता हो गई। दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। ठीक, एक बार देखेंगे, एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उपचार के लिए जो राजवैद्य हुआ करता था, जो जीवक, उसे उज्जैन भेजा और उसके अंग राज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का क्या बनाया? उपराजा नियुक्त किया। बिंबिसार देखेंगे महात्मा बुद्ध का अनुयायी और संरक्षक था। ठीक है, अनुयायी और संरक्षक था। ठीक, इसमें आप देखेंगे, ठीक है, इसमें और आगे देख लेते हैं कि जो विनय पिटका के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, विनय पिटका में क्या दिया हुआ है? रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्या किया? ग्रहण किया बौद्ध धर्म को। ठीक, लेकिन जैन धर्म एक ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। ठीक है, जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी जो सहिष्णुता थी वो भी बनी रही। किसकी? बिंबिसार की। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार आप देखेंगे उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां 493 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जबकि बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उत्तराधिकारी घोषित करने के बावजूद भी क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की क्या की? हत्या कर दी। ठीक, और गद्दी पे बैठना चाहा। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसे अस्थायी सेना रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास में बिंबिसार ने प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना, ठीक है, रखी थी। अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सेनीय कहा गया। क्या कहा गया? सेनीय। क्वेश्चन आ जाएगा, सेनीय किसे कहा जाता है? आप क्या बताएंगे? बिंबिसार को। ठीक है, महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। मात्र 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा भगवान बुद्ध की सेवा में क्या किया? नियुक्त किया और इसे बौद्ध भिक्षुओं ने निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। भिक्षुओं को क्या किया था? निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दिया था इसने। ठीक है, प्रमुख राज शासक और राजवंश देखेंगे। ठीक है, इसके शासक और राजवंश में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, राजवंश जो हर्यंक डायनास्टी था, हर्यंक वंश था, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। और शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक, नंदी वर्धन। नंद वंश में महापद्म, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक, दशीतक और कैनवर्त और धनानंद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व था। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके बारे में बिंबिसार के बाद क्या हुआ? अजातशत्रु ने मगध के सिंहासन पे बैठा। ठीक है, मगध के सिंहासन पर बैठा। उसका बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। और अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। ठीक है, सबसे ऊपर पहुंचाया किसने? अजातशत्रु ने कौशल और मगध के बीच हुए पहले युद्ध प्रसेनजीत को क्या किया? पराजित किया। ठीक, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कूटनीतिज्ञ मंत्री वशाकर की सहायता से वज्जी संघ की क्या किया? सदस्यों में क्या किया? फूट डालकर उसकी शक्ति को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। फूट डाल दिया। ठीक है, फूट डालकर ही हम किसी जगह पे अपने किंगडम को फैला सकते हैं, जैसे अंग्रेजों ने किया, किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। इसमें विदेह, ज्ञांत्रिक, लिच्छवी, कत्रिक और वज्जी क्या थे? महत्वपूर्ण थे। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार कर लिया। ठीक है, इस पर क्या कर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का क्या हुआ? अधिकार हो गया इसके बाद। ठीक है, मल्ल संघ पर आक्रमण करके जब अधिकार कर लिया तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसका बड़े भूभाग क्या हुआ? मगध साम्राज्य के अधिकार में हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिव्रज राजगिरी को नई किलेबंदी की, क्योंकि आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि अगर आक्रमण नहीं कर पाया तो अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इस किलेबंद के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, आज भी अवशेष देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक
धार्मिक और उदार सम्राट था। यह एक धार्मिक और उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माने गए। ठीक है। भरूच स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करता हुआ दिखाया गया। क्या है? भरूच स्तूप में एक वेदिका के ऊपर क्या क्या बुद्ध को वंदना करते हुए दिखाया गया। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, स्तूप का निर्माण करा। कहाँ पे? राजगीर में। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह को सप्तपदी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का क्या किया? आयोजन किया। ठीक है, किसने? अजातशत्रु ने। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पीठकों को सूत पीठक और बिना पीठक में क्या किया? विभाजित किया। ठीक है, इसी संगति में। ठीक, आप देखेंगे सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक क्या किया? शासन किया और 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की, और अजातशत्रु को उसके पुत्र ने हत्या कर दी, उदयन ने। ठीक है, और आगे देखेंगे बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे और स्मरणीय है ये कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व एवं भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व जैसे दोनों महात्माओं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, दोनों महात्माओं की मृत्यु हुई थी। आइए उदयन के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उदयन के बारे में जानते हैं, जो 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व था और अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना और बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता लेकिन जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया है। ठीक है, ऐसे रिवर्स करके देगा आपको, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि पितृहंता किसे बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है, अब पितृभक्त जैन धर्म में कहा गया, और इसकी माता का नाम पद्मावती था। ठीक है, उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। ठीक है, चंपा का उपराजा था और इसने गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर को बसाया और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र की ओर क्या किया? स्थापित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर एक था, उसके द्वारा उदयन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन ने 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। इंपॉर्टेंट है, इसमें रिवर्स करके देखा कि जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये बुद्ध ग्रंथों के अनुसार था। हरेंक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था और शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर उसका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हरेंक वंश का अंत हुआ। क्या हुआ? शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई। तो आइए शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बारे में है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ताकि आपको मैं जल्दी से जल्द ये बुक कवर करा सकूं और आप मल्टीपल रिवीजन इस वीडियो से कर सकें। ठीक है, तो शिशुनाग वंश देखेंगे 412 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व। ठीक है, इस वंश के बाद 412 से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश का शासक रहा। हरेंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की और वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। ठीक है, वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। इससे मगध की सीमाओं और अधिक विस्तार किया। इसने क्या किया? मगध की सीमाओं और अधिक विस्तार किया। इसकी श्रेष्ठता सफल अवंती के राजा पर विजय की। ठीक है, अवंती के राज्य पर क्या किया? विजय किया और इसी समय वत्स कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसी दौरान उसने क्या किया? वत्स और कौशल को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक, शिशुनाग का उत्तराधिकारी काल अशोक काकवड़ था। कौन था? काल अशोक या काकवड़ था, जिसने अपने अल्प शासनकाल में ही पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बना दिया। किसको? पाटलिपुत्र को ही। वान भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार, वान भट्ट ने जो रचना की हर्षचरित के अनुसार, काल अशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घुसते समय महापद्मनंद ने चाकू मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके अनुसार? वान भट्ट के जो रचयिता जो थे हर्षचरित। ठीक,
महाबोधि वंश के अनुसार काल अशोक के 10 पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। और काल अशोक के शासन में ही वैशाली में क्या हुआ, जो द्वितीय बौद्ध संगति थी क्या हुआ, आयोजन हुआ। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं नंद वंश। नंद वंश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नंद वंश में दिया हुआ है कि ये नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। अब पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला और एक राट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया, जबकि महाबोधि वंश के अनुसार उसे उग्रसेन कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन नाई था। कौन था, नाई था। और उसने गंगा के मैदान को, ठीक है, गंगा के मैदान को लांग कर विंध्य पर्वत के दक्षिण और अपनी राज्य सीमाओं की क्या की, विजय पताका लहराई। और वह संभवतः मगध भारत का प्रथम चक्रवर्ती क्या बना, सम्राट बना। ठीक है, अब महापद्मानंद के प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। कलिंग विजय कब हुआ था, 261 में BC। ठीक है, और अशोक के कौन सा अभिलेख में है, ये आप देखेंगे 13th अभिलेख में है। ठीक, विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन मूर्ति की उठा लिया था। हाथी गुम्फा में मिलता है दोस्तों, हाथी गुम्फा में अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराया जाने की उल्लेख मिलता है। ठीक है, महापद्मनंद ने भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायः सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया। कौन सी जाति का, नाई जाति का। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए और जो अंतिम शासक था कौन था, धनानंद था। और नंद वंश से सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, सिकंदर भारत पर विजय अभियान अधूरा रह गया। ठीक है, और वो चला गया वापस सिकंदर। ठीक है, आप देखेंगे नंद वंशीय राजा जो राजा जैन धर्म को मानते थे और शाक्टार और स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। क्या थे, मतावलंबी अमात्य थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद के काल में ही 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका मगध कंप्लीट हुआ। मगध के जो भी वंश थे वो भी कंप्लीट कर लिया हमने और जैन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट कल मॉर्निंग में क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। और पॉलिटी का 22 ईयर्स का क्या चल रहा है, ये PYQ चल रहा है। ठीक है, मैम के द्वारा लिया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल अपना PCS क्लासेस से जुड़ सकते हैं और ये आप एक इस इनिशिएटिव का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद।